जी अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम कुछ क्वेरीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे जो है ना आप एसक्यूएल की क्वेरीज इस तरह से एक टेबल बनाएं और जो है ना मुख्तलिफ क्वेरीज अप्लाई करें, तो आखिर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। प्लस हमें अ, इसके हवाले से प्रैक्टिकल में भी अपीयर होना है, तो प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन हमेशा एसक्यूएल से होता है, तो उसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जा सकता है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं तो इस किस्म का व्यू होता है हमारे पास। हमने सबसे पहले अपनी फ़ाइल क्रिएट की, मीन्स के हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमने डेटाबेस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स हम इसमें रिलेशंस के साथ डील करते हैं, टेबल्स के साथ डील करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ टेबल या टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास टेबल बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं क्वेरी की मदद से। तो क्रिएट में गए, हमारे पास क्वेरी डिज़ाइन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। टेबल यहाँ से भी बना सकते हैं, हम अब इसे क्वेरी की मदद से बनाएंगे। तो क्वेरी डिज़ाइन पे गए, इस तरह की स्क्रीन आई, हमने इसको एग्जिट किया क्वेरी, इसका हमने व्यू ओपन किया एसक्यूएल वाला, इस पर राइट क्लिक किया, हमारे पास एसक्यूएल व्यू आ गया। इस तरह की स्क्रीन है, यहाँ पर हम लोग क्वेरी अपनी लिख सकते हैं और जब क्वेरी लिखें तो उसको चलाते हैं, फिर उसका रिजल्ट आएगा। हमने एक टेबल बनाना है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट का आईडी, नेम, क्लास, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो हमें टेबल क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्रिएट की कमांड होती है। क्रिएट क्या करना है, आगे टेबल और आगे टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल उसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी जाती है, क्रिएट क्या करना है टेबल और आगे जाके जो टेबल का नाम है, राउंड ब्रैकेट ओपन और कहीं पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, लेट सपोज तीन एट्रीब्यूट्स हैं, लेट से स्टूडेंट आईडी, लेट से स्टूडेंट नेम और लेट से स्टूडेंट क्लास, ठीक है। इनको एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, ज़रा याद रखने में आसानी हो तो हम इसको इस तरह से जो है ना अलग लाइन पे एक तरीका याद रखने का, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जब भी टेबल क्रिएट करोगे तो आपने बस ये दो चार चीज़ें बतानी। सबसे पहले आपने बताया क्रिएट की कमांड है, क्रिएट क्या बनाना है टेबल और आगे टेबल का नाम, पहला काम तो ये। दूसरा, आप बता दो कि आपके टेबल में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, आपने ये बता दिया। और तीसरा और लास्ट काम, आपके इन एट्रीब्यूट्स की टाइप क्या होगी, इन एट्रीब्यूट्स की टाइप क्या होगी, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं हमारे पास, यहाँ पर एक दो के नाम ले लेते हैं। जैसे आईडी, अगर हम एज्यूम करते हैं कि न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो हमारे पास एक टाइप होती है नंबर, इसकी टाइप बताई, कॉमा, नीचे आ गए। नेम हमारे पास नॉर्मली वर्ड्स में होता है, तो हम यहाँ पर को वार चार भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर, या वार चार टू भी लिख सकते हैं, कॉमा, नहीं तो आपके पास एक और टाइप है टेक्स्ट, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। और लास्ट आपके पास टाइप हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट रखा था स्टूडेंट क्लास का, एज्यूम करते हैं कि न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो उसकी टाइप भी हमने नंबर रख दी। लास्ट जो आपके टेबल का एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर रहे होते हो, उसके साथ कॉमा नहीं लिखा जाता। हमने क्वेरी लिखी है और अब इसको चलाते हैं। हमारे पास डिज़ाइन के टैब के अंदर, अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ रन नहीं भी लिखा आ रहा, वो कभी ऐसा होगा कि हम किसी और टैब के अंदर होंगे, तो आप जब क्वेरी लिख रहे हैं डिज़ाइन पे जाएं, यहाँ पर आपके पास रन का ऑप्शन होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक चेंज आएगा, और मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे देखें। जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, टेबल्स की लिस्ट में एक टेबल आ गया, उसका नाम है स्टूडेंट। ये क्वेरी, इस क्वेरी ने हमारा एक टेबल बना दिया स्टूडेंट का। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टेबल ओपन हो गया, और ये टेबल में तीन, टेबल इस नाम का डिफाइन हो गया, उसमें तीन एट्रीब्यूट्स भी आ गए हैं। इस पर राइट क्लिक किया, मैंने इसको क्लोज किया, वापस इस पर आया। अभी आप देखेंगे एक बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं एक डेटाबेस के अंदर, ये फाइल का नाम, ये फाइल बेसिकली डेटाबेस है, इसमें दो सेम नाम के टेबल्स नहीं हो सकते। तो अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा चलाऊं, तो मैं बेसिकली ये मांग रहा हूँ कि ये टेबल क्रिएट कर दो। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो वो कहेगा टेबल इस नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि हम दोबारा इस टेबल को बनाने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। लेट से मैं चेंज करता हूँ, मेरा टेबल है लेट से एम्प्लॉय, तो मैंने नाम रखा EMP, और फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि उसकी एक एट्रीब्यूट है EMP ID, एक उसका रख लेते हैं जी EMP नेम, EMP नेम, और लेट सपोज हम करते हैं EMP ग्रेड,
अब देखिए प्रैक्टिस के लिए हमने एक नया टेबल यहाँ बनाने की कोशिश की, अभी बनाया, उसको चलाया नहीं है। एम्प नाम का टेबल क्रिएट करने का कहा जा रहा है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं और तीनों के एट्रीब्यूट्स के नाम मैंने लिखे और आगे उसकी टाइप। बेहतर है कि आप एट्रीब्यूट्स के नामों में स्पेस ना दें, जैसे एम्प आईडी, एम्प नेम, एम्प ग्रेड मैंने इकट्ठा ही लिखा है, और लास्ट जो एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर रहे होते हो उसके आगे कॉमा नहीं लिखा जाता। इसको मैं जब रन करूँगा तो ये क्वेरी चल जानी चाहिए, देखते हैं। और यहाँ पे एक चेंज आएगा, इसको मैंने जैसे रन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक टेबल एम्प नाम का आ चुका है। तो चेक करते हैं, डबल क्लिक किया तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है। मैं दोबारा से इस क्वेरी में आके इसको डिज़ाइन में जाके रन करने की रिक्वेस्ट करूँगा, टेबल ये क्वेरी नहीं चलेगी, ये टेबल दोबारा क्रिएट नहीं होगा क्योंकि एम्प नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्वेरी की मदद से टेबल, सिंपल टेबल कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अभी हमने टेबल पे कोई और जो है ना कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया और कुछ नहीं, भी सिर्फ हमने ये देखा है कि हमारा टेबल क्रिएट कैसे हो सकता है। जब भी सवाल अगर कभी एसक्यूएल का आया, चाहे वो पेपर में आता है और प्रैक्टिकल में तो आता ही आता है, तो पहला पार्ट उसका हमेशा यही होता है कि आप टेबल क्रिएट करके दिखाएं।